नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में आई फिल्म ब्लैकआउट को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि 3-4 लोग बंदूकें लेकर एक इलेक्ट्रिक हाउस में घुस गए हैं और सबको डरा धमकाकर उस एरिया की बिजली काट देते हैं। फिर सारे शहर की बिजली जाने के बाद वो लोग एक और जगह जाते हैं और वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर वहाँ पर रखे हीरो को चुरा लेते हैं। फिर हम अपने हीरो लेनी डिसूजा को देखते हैं जो कि अपने घर जाकर अपनी बीवी को खाना बनाने के लिए कहता है और फिर उसकी बीवी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से दाल मखनी बनाई थी लेकिन वो सारी जल गई है। फिर लेनी कहता है कोई बात नहीं, हम बाहर से खाना मंगा लेंगे और फिर वह अपनी बीवी के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रोशनी उसे रोक कर नहाने के लिए भेज देती है और फिर जैसे ही लेनी नहाने जाता है तभी लाइट चली जाती है और वह बाहर निकलकर अपनी बीवी को ढूंढने लगता है और फिर उसकी बीवी रोशनी एकदम से उसे आकर डरा देती है और फिर वह उसे खाना लाने के लिए भेज देती है और फिर वह नीचे जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और खाना लेने के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वह रोड पर निकलता है उसे दिखता है कि रोड पर बहुत सारा जाम लगा है क्योंकि पूरे शहर की लाइट गई हुई है। फिर उसे अपना दोस्त रवि दिख जाता है और वह उसे कार में बैठा लेता है और वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर जैसे ही लेनी रवि को उसके घर छोड़ता है तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और लेनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। बारिश तेज हो रही थी और अंधेरा भी था, इसलिए लेनी को अच्छे से रास्ता नहीं दिख रहा था और इसी चक्कर में वह अपनी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी में ठोक देता है। फिर जैसे ही लेनी अपनी गाड़ी से उतर कर देखता है तो उसे वह एक वैन दिखाई देती है जिसको उसने टक्कर मारी है और जैसे वैन का दरवाजा खोलता है तो उसमें वही 4 चोर होते हैं जिनको हमने शुरुआत में देखा था। वो सब चोर बेहोश हो चुके थे और लेनी को इतना सारा सोना जवाहरात देकर लालच आ गया था तो वह उसमें से एक बक्सा उड़ाकर अपनी गाड़ी में रखता है और वहां से निकल जाता है। फिर लेनी पैसे ही खुशी खुशी के चक्कर में एक आदमी को उड़ा देता है और वह जैसे उतर कर देखता है उस आदमी को क्या हुआ, तभी वहां पर लाइट आ जाती है और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उस भीड़ में से शराबी निकल कर कहता है तुमने इस आदमी को मार दिया, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तो लेनी कहता है कि मुझे बस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मुझसे गलती से यह हो गया, तुम इसे मेरी गाड़ी में डालो, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। फिर वो भीड़ उस आदमी को लेनी की गाड़ी में बैठा देती है और लेनी जैसे ही गाड़ी चलाने के लिए जाता है वह देखता है कि उसकी साइड वाली सीट पे वही शराबी आकर बैठ गया है और वह उस शराबी को अपनी गाड़ी से उतरने के लिए कहता है और वह शराबी उतर कर कहता है कि मुझे पता है तुम इसे हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाओगे क्योंकि अब ये मर चुका है और मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा कि तुमने इस आदमी को कैसे जान से मारा। और वह यह कहकर वह यहाँ से जाने लगता है। फिर मजबूरन लेनी को उस शराबी को अपनी गाड़ी में बैठाना पड़ता है और वह शराबी उसे कहता है कि तुम मुझे इतने पैसे और शराब दे दो, मैं इस लाश को ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा और लेनी इस बात के लिए मान जाता है। फिर जैसे ही वो थोड़ा दूर चलते हैं उन्हें पुलिस की नाकाबंदी दिखती है और वहां पर लेनी उस शराबी से कहता है कि इस लाश को ऐसे बैठा दो जैसे कि लग रहा हो कि यह सो रहा है। और फिर जैसे ही वो पुलिस वालों के पास आते हैं तो इंस्पेक्टर पाटिल उन्हें रोक लेता है और फिर जैसे हम यहाँ पहुंचते हैं तभी कहानी पीछे की तरफ चली जाती है और हमें उसी दिन का 5:43 का समय दिखाया जाता है जब लेनी एक बिजनेसमैन बन के उसी इंस्पेक्टर के पास गया होता है। लेनी वहां पर एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत गया था, वह उसे इंस्पेक्टर को घूस देने की कोशिश करता है और वह मान जाता है और लेनी है जब एक कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर इंस्पेक्टर उसे याद करके कहता है कि तुमने इतनी जल्दी अपनी मूछें भी हटा ली, अभी तो हम कुछ समय पहले ही मिले थे। फिर वह शराबी उस इंस्पेक्टर को शायरी सुनाता है और इत्तेफाक देखिए यहाँ पर इंस्पेक्टर को भी शायरियों का बहुत शौक होता है इसलिए वह उन्हें जाने देता है। और फिर वो लोग वहां से सीधा कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं और जैसे ही शराबी खड्डा खोद रहा था उस लाश को दफनाने के लिए तभी वहां पर 2 भाई आ जाते हैं जिनमें से एक का नाम ठीक होता है और दूसरे का नाम ठाक होता है। और यहाँ पर कहानी फिर से रिवर्स में चली जाती है जहाँ पर पुलिस ने ठीक ठाक को एक चोरी के इल्जाम में पकड़ रखा था, लेकिन ठीक ठाक का मामा भी पुलिस वाला होता है इसलिए वह उन्हें वहां से बचा लेता है और वह उन्हें चोरी करने के लिए मना करता रहता है। और फिर हमें पता चलता है कि एक ठीक ठाक नाम का ऐप था जो कि अब बंद हो गया है इसलिए अब ठीक ठाक चोरी चकारी करने लगे हैं। फिर दोनों भाई थाने से छुटकर बाहर निकलते हैं और वो लोग लेनी को देखते हैं और लेनी बहुत ही खुश है क्योंकि उसका स्टिंग ऑपरेशन कामयाब हो गया था। और फिर वहां पर ठीक ठाक एक प्लान बनाते हैं और ठीक लेनी का ध्यान भटकाता है और ठाक लेनी का कैमरा वहां से उड़ाकर चला जाता है। और यहाँ पर कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और ठीक ठाक को लेनी कहता है कि हम आर्कोलॉजिस्ट हैं और यहाँ पर सर्च करने के लिए आए हैं, लेकिन ठीक ठाक ने लाश देख ली थी और वो लोग सब समझ चुके थे। तभी वह शराबी ठीक ठाक को कहता है कि अगर तुम भी लेनी की इस काम में मदद करोगे तो लेनी तुम्हें भी पैसे देगा। और ठीक ठाक पैसे की बात सुनकर मान जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह उस पैसे से फॉलोअर्स बढ़ाएंगे और वायरल हो जाएंगे। फिर जैसे ही वो चारों लोग बॉडी को दफनाने के लिए उठाते हैं उस बॉडी में जान आ जाती है और वो चारों लोग डर कर बहुत बहुत चिल्लाकर वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। फिर हम अरविंद को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव है और वह काफी समय से लेनी पर नजर रख रहा है और जब वो चारों लोग गाड़ी में होते हैं तब जो है शराबी दारू दारू चलाने लगता है। फिर लेनी उसे बताता है कि आज फ्राइडे है, आज मैं तुम्हारे लिए दारू कहाँ से लेकर आऊँ।
फिर लैनी उन दोनों भाइयों को गाड़ी से उतार देता है, लेकिन वो दोनों भाई गाड़ी से उतरने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें क्राइम करते हुए देखा है तो हम तुम्हारे साथ ही फंसेंगे। फिर लैनी के पास उसके बॉस का फोन आता है और वो कहता है कि लोग पब्लिक हॉस्पिटल के सामने धरना दे रहे हैं, तुम वहां जाओ और उस न्यूज को कवर करो। और उसका बॉस लैनी से पूछता है कि तुम्हारे पास कैमरा तो होगा ना। तभी लैनी कहता है कि हाँ सर मेरे पास कैमरा है। फिर वो चारों वहीं पब्लिक हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं और वहां वो लोग XMLA अनीता को भाषण देते हुए देखते हैं। फिर लैनी अपने बैग में अपना कैमरा देखने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता क्योंकि वो ठीक ठाक ने चुरा लिया था। तभी अनीता की नज़र लैनी पर पड़ती है और वह बड़े गुस्से से उसे देखती है क्योंकि वह कुछ दिन पहले भेस बदलकर उसके पास गया था और लैनी वहां पर भी एक स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए गया था। और अनीता उसे कहती है कि हमने पुणे के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तभी लैनी कहता है कि हमारे बॉस यहाँ पर 7 स्टार होटल बनाना चाहते हैं जहाँ पर वह झोपड़पट्टी है, अगर आप वहाँ के लोगों को हटवा दे तो हम वहाँ पर अपना होटल बनाएंगे। और अनीता कहती है कि मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगी और मैं पैसे के लिए पुणे में कुछ भी करवा सकती हूँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लैनी कर रहा है और वह एक स्टिंग ऑपरेशन है और लैनी वह रिकॉर्डिंग अपने चैनल में दे देता है। और जैसे ये न्यूज फैलती है अनीता को अपना MLA पद छोड़ना पड़ता है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और ठीक ठाक लैनी को बताते हैं कि उन्होंने उसका कैमरा चुराया है और उन्होंने वह कैमरा किसी अंकल को बेच दिया। तभी वह शराबी मीडिया वालों के सामने नाटक करने लगता है और इसी कारण अनीता अपना भाषण नहीं दे पा रही थी। तभी ठीक ठाक वहाँ की लाइट बंद कर देते हैं और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तभी ठीक ठाक उस शराबी को वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं और अनीता चप्पल मारने लगती है। तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है और मीडिया वाले अनीता को पकड़ लेते हैं किसी व्यक्ति को चप्पल मारते हुए। फिर जब वो चारों लोग एक कार में होते हैं बाकी तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी लैनी गुस्सा हो जाता है और सबको चुप कराता है और कहता है कि मैं क्या करने निकला था और किस चीज में फंस गया हूँ। तभी ठीक ठाक लैनी को अपने चाचा की दुकान पर ले जाते हैं और ठीक ठाक की चाचा की इलेक्ट्रॉनिक दुकान है और ये वही चाचा है जिनको ठीक ठाक ने लैनी का कैमरा बेचा था। फिर ठीक ठाक के चाचा सैयद आधी रात को दुकान खोलते और लैनी को उसका कैमरा देते हैं और फिर वो कैमरे के साथ उस कैमरे का बिल भी थमा देते हैं जो कि 30,000 का था। और लैनी इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि मैं अपने ही कैमरे के लिए पैसे क्यों दूं। फिर थोड़ी देर बहस करने के बाद लैनी उस कैमरे के लिए पैसे दे देता है और जैसे ही लैनी कार में अपना वॉलेट लेने के लिए जाता है तब उसे उसका वॉलेट वहां पर नहीं मिलता और उसे ठीक ठाक पर शक होता है और वह उन्हें मारने लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ठीक ठाक ने उसका पर्स नहीं चुराया था। फिर लैनी अपनी घड़ी देकर सैयद चाचा से कैमरा ले लेता है और सैयद चाचा वहां से चले जाते हैं और फिर लैनी देखता है कैमरे में तो मेमोरी कार्ड ही नहीं है। फिर लैनी वहीं रोड पर गिर जाता है और सोचता है कि पता नहीं आज किसका चेहरा देखा था जो आज का दिन ऐसा बेकार गुजर रहा है। और दूसरी तरफ वह शराबी बार बार शराब मांगे जा रहा था। फिर वो चारों लोग गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम श्रुति होता है और श्रुति लैनी से मदद मांगती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन वो मना कर देता है, लेकिन ठीक ठाक उसको गाड़ी में बैठा लेते हैं। फिर थोड़ी दूर चलकर लैनी गाड़ी रोकता है और टॉयलेट करने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ ठीक ठाक और उस शराबी को ठेका दिख जाता है और वहां से वो लोग दारू चुराने के लिए चले जाते हैं। और लैनी उनकी ये हरकत देखकर घबरा जाता है और अब उनके पीछे पुलिस भी लग चुकी थी और उस पुलिस की गाड़ी में ठीक ठाक के मामा भी थे। फिर थोड़ी दूर तक पुलिस उनका पीछा करती है और फिर उन पर फायरिंग करने लगती है और शराबी पता नहीं कहाँ से गन निकालता है और वह भी उन पर फायरिंग करने लग जाता है। फिर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि पुलिस वाले की गाड़ी के सामने कुछ ड्रम्स फेंक देता है जिससे उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है और लैनी वहां से बचकर निकल जाता है और डिटेक्टिव भी लैनी का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे निकल जाता है। फिर थोड़ी दूर जाकर लैनी कार रोकता है और श्रुति गाड़ी से निकलकर भागने लगती है और ठीक ठाक और लैनी उसके पीछे जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों भाग रही हो, क्या बात हुई। फिर श्रुति घबराती हुई बताती है कि तुम्हारी गाड़ी में जो शराबी बैठा है वह और कोई नहीं अजगर डॉन है जो कि काफी समय से लापता था और उसने अपनी गोल्डन गन से 100 लोगों को जान से मारा है और पुलिस उसे काफी समय से ढूंढ रही है। फिर हमें कुछ समय पहले ले जाया जाता है और वहां हमें दिखाया जाता है कि वह शराबी एक बहुत बड़ा डॉन था और उसके नाम से लोग थर थर कांपते थे और पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी, इसलिए वह काफी समय से अंडरग्राउंड हो रखा था। और वह 1 महीने पहले ही अपने शहर में वापस लौटा है और उसने घर के पास से अपनी गोल्डन गन निकाल कर अपने पास रखी है और शहर में ऐसे ही बेवड़ों की तरह घूम रहा है। और यह सुनकर वो सब लोग घबरा जाते हैं। फिर ठीक ठाक उन लोगों को एक अन्ना नाम के डॉन के पास ले जाते हैं जिसका उस शराबी डॉन के साथ 36 का आंकड़ा था। और अन्ना कहता है कि अगर तुम लोग सच बोल रहे हो तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा जिससे तुम बहुत ही अच्छी जिंदगी जी सकते हो। और फिर जब अन्ना को अजगर की शक्ल दिखाई जाती है तो अन्ना उन्हें पैसे दे देता है और फिर अजगर भी अन्ना की शक्ल देखकर गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है कि इस दिन का तो मैं 14 साल से इंतजार कर रहा था। और फिर अन्ना भी कहता है कि मैं भी इस समय काफी समय से इंतजार कर रहा था। और फिर वह शराबी कहता है कि तूने मेरे पीठ पीछे छुरा गोपा है और फिर अन्ना भी कहता है छुरा तूने गोपा है वह सारा सोना चुरा कर। लेकिन अजगर जानता था कि सारा सोना अन्ना ने चुराया है और वह पुलिस वाले के साथ मिलकर उसका एनकाउंटर करवाने वाला था ताकि बाद में अन्ना अजगर की जगह आकर डॉन बन सके। फिर अजगर लैनी से कहता है कल के अखबार में यह बात छप जानी चाहिए कि असगर डॉन वापस आ चुका है। यह सुनकर अन्ना को लगता है कि हमारे बीच एक रिपोर्टर भी है, लेकिन ठीक ठाक लैनी को बचाने के लिए उसे अपना ड्राइवर बता देते हैं। लेकिन अन्ना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था तो वह सबको उड़ाने के लिए कह देता है। तभी असगर अन्ना की गर्दन पे अपनी गोल्डन गन लगा देता है और सबको हथियार फेंकने के लिए कहता है और उन चारों को भी वहां से निकलने के लिए बोलता है। और जब वो चारों वहां से जाने लगते हैं तो असगर लैनी से कहता है कि तुम अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़कर जाना, मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन लैनी वह गाड़ी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसकी
डिग्गी में हीरे जवाहरात वाला बॉक्स रखा है। और लैनी बहाना मारते हुए कहता है कि मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, मैं आपके साथ ही रहूंगा। और असगर कहता है कि मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ आदमी कभी नहीं देखा। तभी वहाँ पर गोलियां चलने लगती हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है और असगर को एक गोली लगती है, लेकिन असगर उठकर अन्ना पा जाता है और उसको गोली मार देता है। और फिर असगर जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे गोली लगी थी और वो चारों लोग भी असगर के पास ही बैठे थे। और फिर असगर उन चारों से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मस्जिद के पीछे मेरा घर है और वहीं पर मेरी किस्मत दफन है, मुझे भी वहीं पर दफना देना। और फिर इतना कहकर असगर मर जाता है। और तभी वहां पर एक शूटर आता है जिसका नाम मिस्टर एक्स होता है और ये वही बंदा था जिसको लेनिन ने अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था और वह फिर से जिंदा हो गया था। अब लेनिन मिस्टर एक्स के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी मिस्टर एक्स को कोई पीछे से बेहोशी वाली सुई मार देता है और फिर हम देखते हैं कि वह सुई मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव आनंद है। और श्रुति भी उसी के साथ मिली होती है और डिटेक्टिव आनंद लेनी को बताता है कि तुम्हारी बीवी ने ही मुझे हायर किया है ताकि मैं तुम्हें फंसा सकूं। फिर कहानी पीछे चली जाती है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव आनंद से लेनी की वाइफ बात कर रही है उसे फंसाने के लिए, लेकिन डिटेक्टिव आनंद कहता है कि तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा इंसान है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों करना चाहती हूँ। फिर उसकी पत्नी बताती है कि मुझे उससे तलाक चाहिए और तुम उसे फंसा दो और फिर मैं कोर्ट के थ्रू उससे तलाक ले लूंगी और मुझे एलिमनी मिलेगी और फिर मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। लेकिन डिटेक्टिव आनंद को पता था कि रोशनी के पास उसको देने के लिए एक भी रुपया नहीं है और फिर वह 3-4 दिन तक रोशनी पर नजर रखता है। और वहाँ उसे पता चलता है कि लेनी की वाइफ रोशनी का अफेयर उसके दोस्त रवि के साथ है। और जब लेनी नहा रहा था तब रवि उसी के घर में मौजूद था और लेनी के नहाने जाते ही उसकी वाइफ उसे वहां से भगा देती है। यह सुनकर लेनी बहुत दुखी होता है और इमोशनल हो जाता है। और फिर डिटेक्टिव आनंद बताता है कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे तो अपना काम करना था, इसलिए मैंने श्रुति को हायर किया था ताकि वह तुम्हारे साथ कुछ दिन रहे। और वह कहता है कि मेरा यह प्लान था कि मैं तुम्हारी और श्रुति की कुछ फोटोज ले लूंगा जिसे मैं रोशनी को दे दूंगा, इसके थ्रू उसे तलाक मिल जाएगा और वह तुमसे अलग हो जाएगी। और वह डिटेक्टिव यह भी बताता है कि मेरी तुम्हारे ऊपर शुरू से नजर थी कि कैसे तुम्हारा उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और तुमने वहां से हीरे जवाहरात का बॉक्स निकालकर अपनी गाड़ी में रखा, कैसे तुम्हारे पीछे पुलिस वाले पड़ गए थे और मैंने तुम्हें उन पुलिस वालों से बचाया था। और तुम्हारे कैमरे में जो मेमोरी कार्ड था वो भी मैंने ही सही तरह से खरीदा था। और अगर मैं ये सारे सबूत पुलिस वालों को दे दूं वो तो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। और सामने जो असगर मरा पड़ा है इस पर भी 15 लाख के इनाम है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, मुझे तो मेरे 15 लाख मिल ही जाएंगे। फिर डिटेक्टिव और श्रुति असगर की बॉडी को गाड़ी में रखकर गाड़ी को लेकर चले जाते हैं। फिर उनको याद आता है कार में तो ज्यादा पेट्रोल बचा ही नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 किलोमीटर दूर जा सकते हैं। फिर वो तीनों दौड़कर उनके पीछे जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि श्रुति और डिटेक्टिव गाड़ी में जो हीरे जवाहरात का बॉक्स था उसे निकाल रहे हैं क्योंकि अब गाड़ी में पेट्रोल बचा ही नहीं था। और फिर इन सब के बीच में हाथापाई होने लगती है और डिटेक्टिव गोली चला देता है जो कि सीधा श्रुति को लगती है और श्रुति वहीं पर मर जाती है। तभी डिटेक्टिव ठाक को गाड़ी के ऊपर फेंकता है और गाड़ी को धक्का लगने से वह धरान पर खड़ी होती है और वो आगे चलने लगती है। और तभी लेनी और डिटेक्टिव के बीच में हाथापाई होती है और लेनी डिटेक्टिव की बंदूक छीनकर उसे ही गोली मार देता है। फिर ठीक भी अपने भाई ठाक को बचा लेता है और वो लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर आगे निकलते हैं और लेनी भी कैमरा में वह मेमोरी कार्ड डालकर वह सारे सबूत मिटा देता है। ये तीनों गाड़ी में बैठकर कहीं दूर निकल जाते हैं और अगले दिन सुबह होने पर वह हीरे जवाहरात के बॉक्स को देखते हैं। और फिर कहानी फिर से पीछे ले जाई जाती है उन लुटेरों के पास जब वो लोग सोना लूट रहे थे और वो लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। फिर उनमें से एक धोखेबाज निकलता है और वह तीनों को मारने की कोशिश करता है ताकि वह सोना लूटकर अकेला जा सके। और फिर उन सब के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और तभी उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चारों लुटेरे उस वैन में ही मर जाते हैं। और फिर वहां पर लेनी पहुंचता है और वह एक बॉक्स को निकालकर अपनी गाड़ी में रखता है, यह सोचकर कि उसमें हीरे जवाहरात होंगे। और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और फिर लेनी और ठीक ठाक जैसे वो बॉक्स खोलते हैं वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इसमें हीरे जवाहरात नहीं बल्कि गन्स थी जो कि उनके कुछ भी काम की नहीं थी। और फिर लेनी थोड़ा नाराज हो जाता है और वह अपने पास जितने पैसे होते हैं वो ठीक ठाक को देकर कहता है कि तुम जाओ यहाँ से और अपनी लाइफ मजे जीना, मेरे तो किस्मत ही खराब है। फिर लेनी असगर को दफनाने के लिए उसके घर पहुंचता है और वह उसे दफनाने के लिए जैसे गड्ढा खोदता है उसे वहां पर एक बक्सा मिलता है जिसमें बहुत सारा सोना होता है। और यह सब चीजें 2 बच्चे छत पर से देख रहे होते हैं और लेनी बिना असगर को दफनाए वहां से भाग जाता है। फिर लेनी सीधा अपने घर जाता है जहाँ पर रोशनी और रवि साथ में थे और लेनी फ्रिज से दही निकालकर उसमें चीनी डालकर उसे मिलाने लगता है और रवि और रोशनी सोच रहे होते हैं कि इसे क्या हो गया है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर पाटिल आता है और रवि और रोशनी को अरेस्ट कर लेता है। और यह सब किसी और ने नहीं बल्कि लेनी नहीं किया था, उसने इंस्पेक्टर पाटिल को ब्लैकमेल किया था, अगर तुमने इन दोनों को अरेस्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसी कारण इंस्पेक्टर ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब लेनी की जिंदगी में कोई दुख नहीं था, उसके पास सोना था और उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उसे धोखा दे सके, उसकी लाइफ बड़े मजे से कटने वाली थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असगर डॉन को होश आ गया है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर
शेयर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।